Okay everyone, so in the first video we have discussed till drift velocity. That drift velocity is given by minus e upon m into tau, and negative sign indicate that drift velocity and your applied electric field, they are in opposite direction to each other. After that we have a definition. It's a mathematical relation for mobility. बेटा इस चैप्टर में अब आपके पास बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज आएंगे, बट वो सारी डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनके बेसिस पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज कुछ ना कुछ आता रहता है. सो डोंट इवन थिंक कि ओके छोटी सी डेफिनेशन है इसको शायद छोड़ दें या से कोई फॉर्मूला बन रहा है. नहीं, एवरीथिंग इन दिस चैप यूनिट is very important. Okay, so mobility means mobile means to move. So who is going to move here? The electron. So mobility means it is responsible for your current. Mobility of electron is responsible for our current. और करंट हमारे पास कहां से आ रहा है? करंट आ रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आ रही है? ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स हमारी मोबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एंड द फैक्टर्स आर, वन इज आर drift velocity and second is our applied electric field. So mobility is represented with mu, and it is defined as the magnitude of drift velocity of a charge per unit electric field. Means it is the drift velocity per unit electric field कि हमने कितनी drift velocity प्रोड्यूस होगी per unit electric field. एंड drift velocity का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस e upon m into tau divided by r electric field. E and E cancel out, and mobility is coming out to be minus E tau by m. Okay, so this is the relationship for mobility which is responsible for our current. अब हमारे पास दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स हैं. वी आर हैविंग अ चार्ज कैरियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नॉर्मली कंडक्टर केस में हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, क्योंकि कंडक्टर केस में हम ये मानते हैं दैट all the positive charges in the located in the nucleus, it is tightly bonded, it cannot move. तो नॉर्मली हमारे दिमाग में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, लेकिन फर्दर जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज योर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स माने जाते हैं, वो दोनों मूव करते हैं. सो इसलिए मोबिलिटी को हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इट इज माइनस ई टॉ ई अपॉन योर एम ई. टॉ ई रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन टर्म फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, me represent your mass of electrons. अगर हम होल्स की बात करेंगे सो इन दैट केस इट विल बी माइनस ई टॉ h बाय एम एच. ओके, तो ये होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, एंड ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन. एज वी नो दे आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. पर फिलहाल हम मोबिलिटी का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो, दैट म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाय एम. ओके, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड per unit electric field is known as our mobility. Okay, so that's all about the mobility. अगर हम दोनों की बात करें तो टोटल, अगर हम बात करें करंट क्या आएगा, दिस विल बी सम टोटल ऑफ द करंट ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. तो ये टोटल जो दोनों के फ्लो करंट बनेगा वो आपके सिस्टम का टोटल करंट बनता है. लेकिन ये हम सेमीकंडक्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अपने दिमाग में ये फॉर्मूला रखो दैट म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाय एम. हमारे काम का यही चलेगा. ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आता है इट्स रिलेशन बिटवीन योर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, अगेन द सेम. अगर हमने ये मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस विल बी आवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इससे उल्टी आएगी. दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज एरिया इंटू लेंथ. अगर हम ये कहें कि पर यूनिट आपके पास जो चार्ज हैं वो है n इज दी नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी। सो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ गया एरिया ए एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए n। सो आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी Q विल बी इक्वल्स टू n। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज आ गया E, सो इट इज AL। दिस इज योर टोटल चार्ज। ओके, फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमने एक कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, लेंथ L है। सो A इंटू L इज कमिंग आउट टू दी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज NEAL। ओके, अब हमारे पास आ जाता है, अब हमें करंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट करंट। करंट इज कमिंग आउट टू बी चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज हमने निकाल लिया, अब टाइम की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स योर टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन योर स्पीड। अब अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास L है और स्पीड हमारे पास कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। ओके, अब ये चार्ज की वैल्यू और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम करंट में पुट कर दें, सो इट्स कमिंग आउट टू बी NEAL इज द वैल्यू ऑफ Q, और हमारे पास टाइम की वैल्यू आती है L अपॉन VD चला गया ऊपर, L एंड L कैंसिल आउट, सो वी आर गेटिंग I इज इक्वल्स टू NEAVD। ओके बेटा, so this is the most important formula for your class +2 की। इसके बाद जितने हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं वो सारे इसी के बेस्ड हैं। इस चीज को अपने नाम की तरह याद कर लो, like you never forget your name, don't forget this formula for your physics, that current through a conductor is NEAVD। the most important unit semiconductor पूरा इसी के ऊपर चलेगा। ओके, सो करंट किसी कंडक्टर में कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एरिया क्या है और कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो इट इज NEAVD। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर योर क्लास +2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं फॉर्मूले को। सो अभी तक हमने डिराइव किया है फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग current is NEAVD। again I am saying this is a most important formula for class +2। okay, now we know that drift velocity हमारे पास कितनी होती है। drift velocity को अगर मोबिलिटी की फॉर्म में लिखा जाए तो मोबिलिटी की फॉर्म में ये आ जाती है हमारे पास μe। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर इसको वैल्यू को पुट कर दें, सो I is coming out to be NEA μe। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी। ओके, बिकॉज हमने अभी मोबिलिटी क्या निकाली थी, मोबिलिटी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां से आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। ओके, और अगर हम इसको वैल्यूज को पुट करके और फॉर्मूला निकालें तो हमारे पास आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज -E टॉ बाई m है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास I इज कमिंग आउट टू बी NEA अपॉन now we have drift velocity that is -E tau by m। okay, so relation will changes to n E square A E tau by m। so this is another relationship for the current। ये सारे रिलेशनशिप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर न्यूमेरिकल्स। बस ये दो रिलेशंस और ड्राइव करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे कि हाउ टू यूज दिस और रिलेशंस टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज CBSE अब आर्टिकल के साथ हमेशा आपके न्यूमेरिकल्स पूछेगी। ओके, सो यहाँ तक हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड करंट। ये तीन हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, हाउ दे आर इंटररिलेटेड। ओके बेटा, तो अभी तक हमने जो मेन चीज पढ़ी थी वो है हमारे पास करंट, दैट करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। और अगर हम कैलकुलस की टर्म में बात करें सो करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, ये कैलकुलस की फॉर्म में आ गया, ये हमारा नॉर्मल जो हम लोअर क्लास लेवल में पढ़ते आए हैं। सो इन टर्म ऑफ कैलकुलस इट्स अ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
ओके और हमने कहा कि करंट क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज रिप्रेजेंटेड विद वी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना हम करंट फ्लो करेगा, या करंट जितना होगा कितना होगा ये पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। तो इस रिलेशनशिप को जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था उसका नाम था ओहम। ओके, ओहम्स वाज अ साइंटिस्ट हु हैज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर ओहम्स लॉ। Ohm's law. So Ohms has studied the relation and he said that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor. Okay, कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, ऑब्वियस है जितनी ज़्यादा हम हाइट रखेंगे उतनी स्पीड से पानी नीचे जाएगा। ओके, वैसे ही जितना ज़्यादा पोटेंशियल हम रखेंगे उतना हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और हमने इसमें लिखा था V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, बिकॉज जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन है, रेजिस्टेंस। दिस आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इट इज अ कांस्टेंट एंड इट इज योर रेजिस्टेंस। बट इसके साथ एक कंडीशन थी कि हमारी फिजिकल कंडीशन स्पेशली द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों है? ओके, अब इस चीज़ को पहले हम समझ लें, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हमारी जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी किस में रहते हैं, थर्मल मोशन में होते हैं। ओके, अब थर्मल मोशन के कारण जो इस फ्लो को रोकता है उसे हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। जो बहुत ज़्यादा रोकेगा वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जगह ही नहीं मिल रही है। रेजिस्टेंस मीन्स रोकना। ओके, फ्लो को रोकना, रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को अपोज करना, हमारे पास क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अब अगर हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पोटेंशियल बढ़ाया, अगर हमने 10 बढ़ाया तो 10 से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर हमने 20 बढ़ाया तो 20 के रेशो में मूव करेंगे, 30 बढ़ाया तो 30 के रेशो में मूव करेंगे। बट अगर जैसी पोटेंशियल को 10 से 20 किया और मैंने टेम्परेचर को भी बढ़ा के डबल कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे थर्मल मोशन बढ़ जाएगा। थर्मल मोशन के कारण क्या होगा, ये उसको और ज़्यादा रोकेंगे, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल तो इंक्रीज हुआ बट आपके पास कंडक्टिविटी नहीं बढ़ी, करंट नहीं बढ़ा। सो दिस विल नॉट फॉलो दी ओम्स लॉ। इसलिए ओम्स लॉ ने कंडीशन दी है दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज द टेम्परेचर विल वेरी देन रेजिस्टेंस विल आल्सो वेरी, एज द रेजिस्टेंस विल वेरी, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। सो दिस